दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर काफ़ी चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही हैं। दरअसल इस अधिनियम में जो बदलाव होने हैं, जो परिवर्तन होने हैं और उसके बाद जिस तरह के माहौल बने हैं या जो खलबली मची है, निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए ये काफ़ी चिंताजनक हो सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पटना की। पटना में जो फतुहा है और वहाँ पर जो गोविंदपुर नामक एक जगह है, जिसके लिए लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं कि वहाँ के कुछ हिंदुओं के जो जमीन है वो उस बोर्ड के यानी वक्फ बोर्ड के अधीन पूरा वो जमीन हो चुका है और वहाँ से एक नोटिस भी पारित किया गया था कि ये जमीन जितना जल्द हो सके खाली कर दिया जाए। इस बाबत कई लोग यानी प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें हस्तक्षेप किए और अब जो हस्तक्षेप है और जो क्या कुछ सच्चाई है वो हम आपको सुनवाते हैं बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर संजय जायसवाल जी से। क्या कह रहे हैं वो? मानसून सत्र के दौरान एक बिल को लाया गया था लोकसभा में, जो वक्फ संशोधन बिल 2024 और विगत दिनों में उसके लिए जेपीसी बनी और जेपीसी लगातार उसकी जांच कर रही है। हम अपने लोगों को भी सुन रहे हैं, सभी जितने भी उसके स्टेक होल्डर हैं सभी की बातें भी सुन रहे हैं। पटना के बगल में फतुहा है, फतुहा के गोविंदपुर में एक इसी समय 4 जुलाई 2024 को एक मामला आप सभी पत्रकारों की मेहनत से सबके सामने है। इसमें पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से सीधा ऑर्डर हुआ कि 30 दिनों में आप वहां पे जो हिंदू रहने वाले थे और कुछ मुस्लिम रहने वाले थे उन सभी को सीधे आदेश दिया जाता है कि 30 दिनों के भीतर आप अपना घर खाली कर दीजिए। यह सारी संपत्ति वक्फ की है और जो वहां हिंदू रहते थे वह उनका खतियान, यह खतियान 1910 का, अर्थात 1910 के भी खतियान में हिंदुओं की जमीन बिल्कुल साफ तौर पर अंकित है कि यह सारी संपत्ति हिंदुओं की। इसके अलावा बिल्कुल ही जो फतुहा का जो नक्शा है उसमें भी ये बिल्कुल साफ तौर पर ये वहां के अंचल से नक्शा बना। एक हिस्सा दरगाह का है और दरगाह में बाउंड्री वॉल बनी हुई है, इसमें कोई तरह का विवाद नहीं। लेकिन इसके बाद जितनी भी ये हरे से आप देख रहे हैं सारी सरकारी जमीन है और ये सरकारी जमीन ही नहीं है, इस पे सरकारी कुआं है जो वर्षों से मार्क है। ये जो 3 नंबर है पिंगली तल के पास कुआं, ये सार्वजनिक कुआं का निर्माण करने के लिए भी इसकी पूरी कार्रवाई हो रही है। अब इसमें किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम पर मुतवल्ली या जिसको मैनेजर करते हैं वो धांधली करते हैं, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कागज दिया गया बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा, बहुत ही अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है और उसको सोच समझ के कोई कागज देना चाहिए। उसमें उनको कहा गया कि खाली कराइए। अब जिसको ये वक्फ की संपत्ति कह रहे हैं और वहां का मुतवल्ली जो वहां का वार्ड पार्षद है बबलू, उसके कहने पर यह जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह जमीन वक्फ की है। यह अंचल का सबूत है कि यह वक्फ के लिए बबलू खान ने इस पूरे जमीन को अपने नाम से कराया था। अब जिस जमीन को वो खुद कहते हैं अल्लाह की है, तो अल्लाह के बदले उन्होंने अपने नाम पर यह जमीन को कराया था। ये देखिए 2021-22 में इन्होंने ये पूरी जमीन को अपने नाम से करा लिया था जितनी सरकारी जमीन थी। उसके बाद वहां के गांव वालों ने जब सीओ से नापी कराया, ऐतराज किया कि यह कैसे हो सकता है, यह सार्वजनिक जमीन है, 10 वर्ष उसका सड़क नहीं बनने दिया जा रहा है। सड़क पे एक चबूतरा बना दिया गया था जिसको न्यायालय के आदेश से तोड़ा गया और
कोरोना में उनके पिताजी इंतकाल करते हैं तो जानबूझ के सड़क पर ही उनको दफना दिया गया। तब किस तरह से धांधली कोई कर सकता है उसका यह उदाहरण है। और दूसरा मुझे शिकायत एक और भी बहुत बड़ी है और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति से यह शिकायत है। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी देश के सबसे अच्छे संस्थानों में से एक है और उसके वाइस चांसलर है फैजान मुस्तफा साहब। उन्होंने, मैं खुद देखा हूं मीडिया में, उन्होंने झूठ बोला है कि आप अपील कर सकते हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। एक किसी का 10 कट्टा 15 कट्टा जमीन है आपको, तो वो हाईकोर्ट जाएगा कैसे? और अगर फैजान मुस्तफा साहब इस तरह का स्टेटमेंट देंगे कि आप अपील कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी बहुत सोच समझ के इस तरह के वक्तव्य देने चाहिए थे। आप रिट के माध्यम से जा सकते हैं या आप PIL के माध्यम से जा सकते हैं। आप वरना इनको कहीं नहीं, इन्होंने जो केस किया हाईकोर्ट में, ये पूरा रिट किया। रिट तब किया जाता है जो मौलिक अधिकार का हनन होता है। जमीन का बंटवारा, मौलिक जमीन का संपत्ति विवाद, मौलिक अधिकार का हनन कैसे हो सकता है? लेकिन इनको रिलीफ तभी मिली जब हाईकोर्ट में रिट दायर किया। तो इन सब बातों पर सभी को सोचना चाहिए और मेरा यही अनुरोध रहेगा प्रशासन से भी कि प्रशासन सीधे सुप्रीम वक्फ बोर्ड की बात मानने के बजाय उनसे एक बार कागज मांग ले, कागज का ओरिजिन देख ले, उसके बाद जो कार्रवाई करे। अगर वक्फ की संपत्ति है तो किसी को क्या इतराज हो सकता है? लेकिन यह कहना कि हमको ओरिजिन नहीं पता है, 1910 में साफ लिखा हुआ है कि यह खतियान हिंदुओं के नाम पर है, हिंदुओं ने उसको रखा है, हिंदुओं को 74-76 में मुआवजा मिलता है। उसी तरह से जो मैं फतवा स्टेशन की बात कर रहा हूं, वो 1923 में वो केस हाईकोर्ट से जीता हुआ केस है और उसके बाद आज तक उसको परेशान किया जा रहा है। तो ये सब चीजों के बारे में जरूर कंट्रोल होना चाहिए। मैं जानबूझ करके गया था कि हम लोग पूरे देश को एग्जामिन कर रहे हैं और अपने घर में मेरे क्या हो रहा है, ये जो स्थितियां मैंने देखी बहुत ही दुखद स्थिति है। और एक JPC सदस्य के नाते इस तरह की गलतियां भविष्य में नहीं हो। किसी गरीब आदमी से, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी जमीन छीनी नहीं जानी चाहिए। यह बहुत ही विवाद का विषय। तो फिर ये आपने अपने नाम पर रसीद क्यों कटाई है? तो कोई दूसरा जाके तो रसीद नहीं कटा सकता है। आज भी नोटिस आता है, वहां पे टोटल 6 मुसलमान रहते हैं, बाकी सब हिंदू भाई रहते हैं। 5 मुसलमानों को कहा जाता है कि यह वक्फ की संपत्ति है, तुम खाली करो। लेकिन जो मुतवल्ली है, जो मैनेजर है, उनकी जमीन वक्फ की केवल नहीं है, उनके अगल बगल की सारी संपत्ति वक्फ की है। लेकिन अपना जमीन, उनका जिस चीज का उनको पावर था, कायदे से उनको सबसे पहले अपनी जमीन का उनको हक है वक्फ देने का। अपना जमीन वक्फ नहीं किए, बाकी सबका जमीन उन्होंने घोटाले में कर दिया वक्फ। इसमें सबसे दुखद बात यह होती है कि इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में। ये मैं बहुत अफसोस और दुख के साथ कह रहा हूं, क्योंकि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है और उन्होंने ये 23 में आदेश निकाला कि यह जो जमीन है, यह आप वक्फ की जमीन है। जब उनसे मांगा गया कि बताइए कैसे वक्फ की जमीन है, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का ही रजिस्टर है, मेरा नहीं है। इसमें एक बिल्कुल साफ खंड है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन और मुतवल्ली हु रजिस्टर्ड और क्रिएटेड द वक्फ। हाथ सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी नहीं पता है कि यह जमीन उनकी कैसे है। और उसके बाद आप सभी हिंदुओं को कहिए उस इलाके से कि तुम खाली करके भागो। और यह सुन्नी वक्फ बोर्ड को इस तरह की घटनाएं बहुत ही बदनाम करती है। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, जो जिम्मेवार लोग हैं उन सबों को यह समझना चाहिए कि किसी भी हिंदू की जमीन छीन करके कभी भी ऊपर वाले से आशीर्वाद नहीं मिलता। आप अपनी जमीन दीजिएगा दान तो आप ऊपर वाला आशीर्वाद देगा, दूसरे की जमीन जबरन कैप्चर करके दीजिएगा। स्पष्ट हो चुका होगा कि भाई क्या मसला है वहां पर, जिस तरह का माहौल बना है और जिस तरह से माहौल बनाए गए हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल साफ कह रहे हैं कि भाई दूसरे के जो
दान है या दूसरे की संपत्ति को कोई अगर दान करता है तो इससे सवाब नहीं मिलता है, यानी इसका पुण्य जो है वो आपको नहीं मिलता है। आपकी अपनी संपत्ति हो जिसे दान करें तब ये फलित होगा और आपके हक में वो होगा। लेकिन यहाँ कुछ और ही मसला है, कुछ और ही कहानी है। यहाँ ये कहानी है कि भाई अगर ये कहें हम जो पुराने नेता हैं बिहार के, उनके लहजे में, उनके शब्दों में कि माल महराज के और मिर्जा खेले होली, तो कहीं से भी कोई गुरेज नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी आगाज किया है और आज पूरे तौर पर प्रेस को ब्रीफ किया है इस मसले को लेकर। क्या कुछ फलसफा आता है इसका, हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, कुछ लोगों से भी हमारी बातचीत होगी। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।